हेड कांस्टेबल रोशनदीन, जो कि कठुआ पुलिस स्टेशन में तैनात है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। आज भी कई जगहों पर रेड की गई, उसके घर पर, उसके जो दोस्त थे, वहां के ठिकाने जो इसके थे वहां पर, लेकिन वो अभी तक फरार है। कल रात को कठुआ में पुलिस स्टेशन के भीतर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची, एसीबी की। एक शिकायत मिली थी कि रोशनदीन एक व्यक्ति का एफआईआर से नाम बाहर करने के लिए एक मोटी रकम मांग रहा है। उसके बाद जो व्यक्ति था जिसका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया था, उसको लगातार कॉल्स आ रही थी, फोन आ रहे थे, पैसा दीजिए। हालांकि उसका यह कहना है कि 20,000 रुपया वो पहले दे चुका था और उसके बाद अब डिमांड बढ़ती जा रही थी। तो आखिर उसने एसीबी के जो हेड है शक्ति पाठक, उनके पास पहुंचे और उनको पूरी कहानी बताई। पुलिस ने एक ट्रैप बनाया और हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ने की योजना तैयार कर दी। अब वो व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में था, वो पैसा लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और हेड कांस्टेबल रोशनदीन को वो अमाउंट हैंडओवर करता है ताकि उसका नाम एफआईआर से बाहर निकाल लिया जाए। तभी एसीबी की टीम पहुंच जाती है, लेकिन रोशनदीन या तो उसको पहले भनक लग चुकी थी या फिर वो तेज था, वो वहीं पर पैसा छोड़कर फरार हो जाता है। उसके बाद कई जगह पर छापेमारी की जाती है, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। आज भी छापेमारी जारी है, पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है। अब पूरी कहानी क्या है इसके पीछे, कि कौन है वो व्यक्ति जिसका नाम उसमें एफआईआर में था, वो डिटेल ये है कि बरनोटी जो कठुआ का एक इलाका है, वहां पर एक लड़ाई होती है ढाबे पर खाने पीने को लेकर, और उसमें पंजाब से कुछ लोग आते हैं और वहां पर एक दूसरे पर हमला करते हैं। लड़ाई हो जाती है, पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होता है। एक व्यक्ति का नाम किसी ने गलती से उसमें डलवा दिया जाता है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो उस जगह पे सिर्फ खड़ा था, मेरा दोनों पार्टियों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उसका नाम एफआईआर से बाहर कैसे निकले, उसके लिए वो थाना प्रभारी के पास जाता है और एसएचओ कठुआ कहते हैं कि अगर तेरा कोई कसूर नहीं है तो तुझे कुछ नहीं होगा, अगर नाम गलती से किसी ने डलवाया है तो हम चेक कर लेंगे। लेकिन इसी बीच में जो आईओ था, हेड कांस्टेबल रोशनदीन, वो देखता है कि ये गुर्गा फंस गया। अब वो इसको तंग करना शुरू करता है। डिमांड जो है वो 35-40 हजार से शुरू होती है एफआईआर से नाम बाहर निकालने की, और ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। उसको कॉल्स आती हैं, बहुत कुछ होता है। आखिर वो थक हार कर, दुखी होकर एसीबी के हेडक्वार्टर जम्मू पहुंच जाता है और वहां पर आईपीएस शक्ति पाठक से मिलता है। और शक्ति पाठक का तो आपको पता ही है कि जो भी उनके पास जाता है, जो कहानी सही होगी वो उसके ऊपर अमल करते हैं। तो उसने अपनी टीम को कहा कि इस हेड कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार करें, और वो वहां से अभी फरार है, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया है। लेकिन ये है कठुआ पुलिस की एक कहानी कि 15,000 रुपए कैश जो वहां पर छोड़कर वो खुद फरार हो गया। पुलिस उसको ढूंढ रही है और पकड़े जाने पर बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन अभी तक जो डिटेल है कि वो पकड़ा नहीं गया है। लेकिन जो व्यक्ति जिसका नाम एफआईआर में दर्ज था, उसने भी अपनी आप बीती सुनाई है कि आखिर कहानी है क्या। सर, इधर ना बनोटी में कोई झगड़ा हुआ था, तो झगड़ा हुआ तो मैं फैक्ट्री में था, पीछे से किसी ने मेरा नाम लिखवा दिया, तो वो फिर वेरीफाई किया आईओ साहब ने, तो मैं फैक्ट्री में था। उधर से फुटेज भी मिली, फिर अटेंडेंस भी मिली, सब कुछ मिला। फिर उसके बाद आईओ ने नाम नहीं निकाला मेरा। हमने एसएचओ साहब से बात की, एसएचओ साहब ने बोला कोई बात नहीं, अगर आपका झूठा नाम होगा तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो इतनी बात की, एसएचओ सर ने कहा हम निकालेंगे, तो आईओ पैसे की डिमांड करने लग गया। कितने पैसे की डिमांड की? उसने पहले 35 की, फिर 25 पे आ गया। तो मैंने उसको 10-10 हज़ार रुपये करके 2 बार दिया। फिर उसने बोला कि नहीं, जो पीछे दे दिया उसको भूल जा और दे 15,000। सर 15 दिन से मैं हरासमेंट हो रहा हूँ, 15-20 दिन से। तो इसने मेरे को क्या किया,
रोज बुला लेता था, अपना काम कुम करवाता था, पर्सनल काम करवाता था अपने, गाड़ी कभी कहीं लेके चल, कभी कहीं चल, कभी कहीं चल। तो इसको मैंने 10-10 हज़ार रुपये बार दिया। अब वो बोलता तो मेरे को 15,000 और दे। सर अब मैंने बोला यार ये तो गलत हो गया। मैंने ACB में कंप्लेन कर दी मैंने। तो मैंने शक्ति पाठक सर से बात की, उन्होंने मेरे को बोला कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो हम पूरी कार्रवाई करेंगे। सर उन्होंने मेरा इतना साथ दिया, क्या बताऊं मैं।